हाँ भाई गधेराज, बोलो कैसी मनोकामना। देखो गधेराज, तुम फिर से जीवित होने की मनोकामना मत मांगना, मैं तो जीवित नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरा तो मन धरती पर अपने दोस्त को परेशान देख कर रहा नहीं जा रहा है। अच्छा तो तुम ही बताओ क्या चाहते हो। एक समय की बात है। सुंदरवन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जो जंगल बहुत ही अनोखा था। वहाँ एक खतरनाक तेंदुआ चतुर लोमड़ी के साथ था करता था, जो मिलकर जानवरों का शिकार किया करते थे, जिससे जंगल के सभी जानवर तेंदुए से डर कर रहा करते थे। लोमड़ी, आज मुझे बहुत आलस आ रहा है। मेरा बिल्कुल भी शिकार को ढूंढने का मन नहीं कर रहा है। तुम जल्दी में जाओ और कोई अच्छा सा शिकार ढूंढकर मुझे बताना, फिर मैं आकर उसका शिकार कर दूंगा। अच्छा महाराज, जैसा आपको ठीक लगे, मैं अभी आपके लिए कोई शिकार ढूंढती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और जंगल में शिकार ढूंढने लगती है। जैसे ही लोमड़ी घूमते घूमते पहाड़ी के पीछे पहुँचती है, तो उसे वहाँ एक गधा दिखाई देता है, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। अरे वाह, आज तो मोटा शिकार हाथ लगा है। इसका शिकार करके तो मजा ही आ जाएगा। अब जल्दी से महाराज को बता देती हूँ, फिर साथ में इसका शिकार करेंगे। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से वापस चले जाती है और तेंदुए के पास पहुँच जाती है। बोलो लोमड़ी, क्या खबर लाई हो? कोई शिकार मिला कि नहीं? महाराज, आज तो बहुत ही मोटा शिकार हाथ लगा है। अरे वाह, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। अब जल्दी बताओ कौन सा मोटा शिकार हाथ लग गया है। महाराज, पहाड़ी के पास ही पेड़ के नीचे एक गधा आराम से बैठा हुआ है। आप जल्दी चलिए और उसका शिकार कर लीजिए। अरे मूर्ख लोमड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब जंगल का राजा एक गधे का शिकार करेगा? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे अरे महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। वो गधा बहुत ही कोमल और छोटा है। उसका शिकार कर तो आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे भी कौन सा किसको पता ही चल रहा है। बात तो तेरी ठीक है। चल फिर मुझे उसके पास ले चल, जरा मैं भी देखूं कितना कोमल शिकार है। फिर तेंदुआ लोमड़ी के साथ चले जाता है और पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। अरे मूर्ख लोमड़ी, ये गधा तो हाथी का दोस्त है। क्या तू उस हाथी को नहीं जानती है? अगर गलती से भी उसे पता चल गया कि इसका शिकार मैंने किया है, तो वो अपनी एक सूंड से मुझे मारकर फेंक देगा। अरे महाराज, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इस गधे का शिकार किसने किया। अच्छा चल, तू बोल रही है तो ठीक है, मैं अभी उसका शिकार कर देता हूँ। फिर तेंदुआ गधे पर झपट्टा मार देता है और एक ही झटके में उसका शिकार कर वहाँ से अपनी गुफा में चले जाता है। अरे वाह लोमड़ी, इसका शिकार करके तो वाकई में मजा आ गया। इसका शिकार तो बहुत ही कोमल था। हाँ महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। आज तो अच्छी पेट पूजा हो गई। तेंदुआ और लोमड़ी आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और इधर हाथी अपने दोस्त गधे को ढूंढते ढूंढते बंदर के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे बंदर भाई, क्या तुमने मेरे दोस्त गधेराज को देखा है? पता नहीं, वो आज सुबह से कहाँ गायब हो गया है। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नहीं हाथी दादा, मैंने तो उसे कल रात से नहीं देखा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। भला वो सुबह से शाम तक कहाँ जा सकता है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ बंदर भाई, इसलिए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं वो कोई मुसीबत में न फंस गया हो। चलो मैं उसे आगे ढूंढ कर आता हूँ। अगर वो तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे तुरंत बताना। फिर हाथी वहाँ से चले जाता है और झील के पास गधे को ढूंढने लगता है। तभी उसे झील के पास भालू बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे हाथी दादा, आज झील के पास आना कैसे हुआ? और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताओ भाई, सुबह से शाम हो गई लेकिन मेरा दोस्त गधा दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं वो आज कहाँ चले गया है।
अरे भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, अभी आ जाएगा। तुम यहाँ झील के पास बैठकर ठंडी हवा का आनंद लो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अवश्य मेरा दोस्त किसी मुसीबत में होगा। इतना कहकर हाथी वहां से चले जाता है और जंगल में चारों तरफ अपने दोस्त गधे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका तो तेंदुए ने शिकार कर दिया। फिर हाथी थक के आराम करने लगता है। तभी गधा अपने दोस्त हाथी को इतना परेशान देख बोलता है। अरे महाराज, क्या आप मेरी एक मनोकामना पूरी कर सकते हैं? हाँ भाई गधेराज, बोलो कैसी मनोकामना। देखो गधेराज, तुम फिर से जीवित होने की मनोकामना मत मांगना, मैं तो जीवित नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरा तो मन धरती पर अपने दोस्त को परेशान देख कर रहा नहीं जा रहा है। अच्छा तो तुम ही बताओ क्या चाहते हो। महाराज, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि मैं एक बार धरती पर जाकर अपने दोस्त को अपनी मौत की खबर दे आऊं, वरना वो ऐसे ही मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा। ठीक है गधेराज, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर यमराज गधे को लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं और हाथी अपने दोस्त गधे को सामने देख बोलता है। अरे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें सुबह से ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। और ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे नहीं हाथी दादा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो एक तेंदुए ने शिकार कर दिया था। मैं तो बस यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। मेरी मृत्यु हो गई है। अरे तुम ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? चलो तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हारी एक भी बात भी सुनूंगा। अरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देखो, यमराज खुद मेरे साथ आए हैं। अरे महाराज, आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम मेरे दोस्त को मुझे वापस दे दो। देखो वत्स, ये नहीं हो सकता है। इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ये तो सृष्टि का रचा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। हाँ भाई, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। मेरा जाना जरूरी है। हम विधि का विधान नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर गधा और यमराज वहां से चले हैं और हाथी बड़े ही गुस्से में बोलता है। अच्छा, तो ये सब उस तेंदुए का किया धरा है। अगर वो मेरा दोस्त का शिकार ही नहीं करता तो मेरा दोस्त आज मेरे पास होता। मैं इसका बदला उससे जरूर लूंगा। मैं उसे भी स्वर्ग लोक पहुंचा के आता हूँ। इतना कहकर हाथी बड़े ही गुस्से में तेंदुए की गुफा की ओर चल पड़ता है और वहां पहुंच जाता है। अरे वो तेंदुए, कहाँ है तू? बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त का शिकार करने की? कहाँ है तू? बाहर निकल, वरना मैं तेरी गुफा को ही नष्ट कर दूंगा। तेंदुआ गुफा के अंदर ही बैठा हुआ था और बड़े ही डरते हुए बोलता है। अरे लोमड़ी, देख क्या रही है? ये हाथी तो जंगलियों की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। अब तो जल्दी से जा और इसे बहला फुसलाकर यहाँ से भगा दे। बोल दे कि वो यहाँ पर नहीं है। अरे महाराज, मुझे क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हो? अरे लोमड़ी, जितना कह रहा हूँ उतना कर। फालतू मत बोल मुझसे। ठीक है महाराज, मेरे लिए तो दोनों तरफ मरना ही लिखा है। फिर लोमड़ी गुफा से बाहर चलो जाती है और बोलती है। अरे हाथी दादा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दुष्ट लोमड़ी, ज्यादा फालतू की बात मत कर और अभी के अभी उस तेंदुए को बाहर बुलाओ। अरे हाथी भाई, महाराज तो अभी गुफा में है ही नहीं। वो तो अभी शिकार की तलाश में बाहर गए हुए हैं। अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अरे भाई, इस तेंदुए ने मेरे दोस्त गधे का शिकार कर दिया और अब खुद अपनी गुफा से बाहर नहीं आ रहा है। अरे भाई देखो, होनी को तो अब कोई नहीं टाल सकता है। पर मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्त गधे से बहुत प्रेम करते थे, पर कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। हाँ भालू दादा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम्हारे दोस्त का समय आ गया होगा। अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने आगे का जीवन आराम से बिताओ। अरे मैं क्या अपना जीवन आराम से बिताऊं? मेरा तो अब दोस्त ही नहीं रहा। मेरी तो खुशियां ही छिन ली गई है।
इतने में तेंदुआ बड़ा ही भावुक होकर गुफा से बाहर आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, पर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहते हो तुम दे सकते हो। तेंदुए की ऐसी बातें सुन हाथी भी भावुक हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, अब मेरे सजा देने से मेरा दोस्त तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, और यही उम्मीद करूंगा कि तुम आगे से कभी ऐसी गलती ना करो। नहीं हाथी भाई, आज के बाद मुझसे कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं आज जंगल के सभी जानवरों के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं आज के बाद इस जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूँगा और हमेशा इस जंगल की रक्षा करते रहूँगा। तेंदुआ लोमड़ी को लेकर छुप छुप कर सुअर के गुफा के बाहर जाता है और वहीं पर घात लगाकर बैठ जाता है। और जैसे ही नन्हा सा सुअर बाहर आता है तो तेंदुआ उस पर झपट पड़ता है और उसको अपने साथ ले जाता है। ये देखो लोमड़ी, मैंने इसका शिकार कर दिया और उस सुअर को कानों कान खबर तक नहीं लगी। एक समय की बात है, विशाल वन नाम के घने जंगल में एक तेंदुआ रहा करता था। तेंदुआ जंगल का राजा था और सभी जानवर उसकी इज्जत किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब सी घटना हो रही थी। रोज रात के समय जंगल से एक जानवर कम होता जा रहा था, जिससे जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे कि कब उनकी बारी आ जाए। अरे तुमने देखा, कल रात से मेरे दोस्त टिल्लू का कोई पता नहीं है और रोज रात में इस जंगल से एक जानवर कम हो रहा है। हमारी रातों की नींद ही उड़ा कर रख दी है। हाँ बंदर भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने तो रात के समय अपनी गुफा से ही बाहर निकलना बंद कर दिया है। वो तो आज तुम यहाँ आए हो, इसीलिए मैं अभी तक बाहर खड़ी हूँ। हिरनी, तुम अब इसकी चिंता मत करो। हम कल सुबह होते ही महाराज के पास जाएंगे। अब महाराज ही इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है बंदर भाई। ऐसे भयानक किस्से को सुन जंगल के सभी जानवर चिंता में पड़ जाते हैं और अगले ही दिन जंगल के सभी जानवर राजा के पास पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जंगल में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? नहीं महाराज, जंगल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से रात को जंगल से एक न एक जानवर जरूर कम हो रहा है, जिससे सभी जानवरों का डर से बुरा हाल है। अरे क्या तुम में से किसी ने देखा है कि वो क्या चीज है जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दी है? नहीं महाराज, हम में से किसी ने भी रात को बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी। वो जो कोई भी है बहुत ही खतरनाक और डरावना है। अरे तुम लोग भी कितने डरपोक हो। तुम में से किसी ने भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे तो लगता है अवश्य ही कोई और जंगल का शेर आकर रात को इनका शिकार कर रहा है। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से चलता ही आ रहा है। हाँ महाराज, मेरे बच्चे पिछले 3 दिन से डर के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं। अब आप ही हमारी समस्या का कुछ हल कीजिए। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। तो बंदर तुम बताओ, हमें इस विषय पर क्या करना चाहिए? महाराज, मेरा तो मानना है वो अवश्य ही कोई खतरनाक जानवर हो सकता है, इसलिए हमें हर कदम संभल कर रखना होगा। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मैं आज रात को ही जाकर देखूंगा वो कौन सी चीज है जो तुम लोगों को डरा रही है। चलो अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी अपनी गुफा में आराम से रहो। फिर सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं और रात को लोमड़ी तेंदुए के पास जाती है और बोलती है, अरे महाराज, अब क्या करे? कहीं इनमें से किसी को शक ना हो जाए कि जो रोज रात को एक जानवर कम हो रहा है उसका शिकार आप ही कर रहे हो। अरे लोमड़ी, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने इनके मन में इतना डर भर रखा है कि ये रात को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो आज उनको बोला है उसके लिए क्या सोचा है? आज रात क्या करने का प्लान है? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो।
तेंदुआ लोमड़ी को लेकर छुप छुप कर सुअर के गुफा के बाहर जाता है और वहीं पर घात लगाकर बैठ जाता है। और जैसे ही नन्हा सा सुअर बाहर आता है तो तेंदुआ उस पर झपट पड़ता है और उसको अपने साथ ले जाता है। ये देखो लोमड़ी, मैंने इसका शिकार कर दिया और उस सुअर को कानों कान खबर तक नहीं लगी। महाराज, आप तो सच में ही मुझसे भी चालाक निकले। चल चल, अब इसका शिकार कर, फिर गुफा में चलते हैं, ज्यादा बातें मत बना। फिर तेंदुआ और लोमड़ी अपनी गुफा में चले जाते हैं और इधर सुअर अपने बच्चे को गुफा में ना देख बोलता है। अरे डोलू बेटा, कहाँ गए तुम? कहाँ चले गया मेरा बच्चा? कहीं वही अजीब घटना ने ही उसे गायब तो नहीं कर दिया? इतना कहकर सुअर वहाँ से चले जाता है, बंदर के पास जाने लगता है। अरे बंदर भाई, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चले गया है। बंदर भाई, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। सुअर इतना बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ लोमड़ी भी पहुँच जाती है और बंदर बोलता है, अरे भाई, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो भी उसी अजीब घटना का शिकार हो गया होगा जिससे जंगल के सभी जानवर परेशान हैं। हाँ बंदर भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अरे अरे, तुम लोग ऐसा मत बोलो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है। वैसे कल महाराज ने कहा था ये सब मैं देख लूंगा, लेकिन आज फिर भी मेरे बच्चे शिकार हो ही गया। इसका जवाब महाराज को देना होगा। ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम सुबह महाराज के पास जरूर जाएंगे। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और फौरन राजा तेंदुए के पास जाती है और बोलती है, अरे महाराज, आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। आप जानते भी नहीं हो आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। अरे लोमड़ी, क्या बोल रही है? साफ साफ बोल, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे महाराज, मैं अभी शिकार करके ऐसी टहलने के लिए निकली तो पता चला कि वो सुअर और बंदर उस छोटे सुअर के विषय में बात कर रहे थे, और तो और वो आप पर उंगलियां भी उठा रहे थे। अच्छा तो लोमड़ी, ऐसी बात है तो उस सुअर ने जंगल में ऐसी बातें फैला दी। तुम ये बताओ, और क्या क्या बात हुई वहाँ पर? महाराज, ज्यादा तो कुछ नहीं, वो कल सुबह आपके पास आने की भी बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे इस तेंदुए की खबर तो हम कल लेंगे। अच्छा ठीक है लोमड़ी, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह सब संभाल लूंगा। अब तो आराम करो, ज्यादा सोचो मत। ठीक है महाराज। फिर सुबह होते ही बंदर, सुअर और जंगल के बाकी जानवर तेंदुए के पास पहुँचते हैं और तेंदुआ बोलता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम लोगों की शक्ल पर 12 क्यों बचे हैं? क्या बात हो गई? अरे महाराज, आपने ये कैसा मजाक बना रखा है? आपने कल रात बोला अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत हो जाओ, लेकिन रात को मेरे बच्चे को कोई उठा ले गया और वो कल रात से गायब है। अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? भला उस नन्हे से बच्चे को कौन उठा के ले जाएगा? वो कहीं चला गया होगा और अब घर का रास्ता भूल गया होगा। नहीं महाराज, वो तो कल रात को बस 1 मिनट के लिए बाहर आया था और उतने में ही गायब हो गया। जैसे ही मैं उसके पीछे वहां आया तो वो मुझे नहीं मिला और मैंने उसे पूरे जंगल में देखा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब आप सभी बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो महाराज, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आप ही इसका हल निकाले, वरना हमें मजबूरन ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। अरे तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ने लगे हो? इससे इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम जंगल के जानवरों को बचा सकें। अच्छा तो अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, ऐसे तो हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन वो जो कोई भी है, रात में ही जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं। रात में ऐसा कुछ तो हो रहा है जिसकी हमें भनक तक नहीं लगती है, इसलिए हमें रात को एक साथ रहकर उसका इंतजार करना होगा। हाँ भाई, बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, ये तरीका बिल्कुल अच्छा रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम आज रात को ही जंगल में पहरा देंगे, जिससे वो किसी भी जानवर को ना ले जा सके। फिर सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और रात होते ही जंगल के सभी जानवर अपनी गुफा के बाहर आ जाते हैं और इधर लोमड़ी तेंदुए से बोलती है, अरे महाराज, ये क्या हो रहा है?
अब हम क्या करेंगे? आज हम कैसे शिकार करेंगे? अरे लोमड़ी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ऐसे भूखे तो हम नहीं रह सकते। ठीक है महाराज, चलिए, सभी जानवर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर लोमड़ी और तेंदुआ भी वहाँ से चले जाए और सभी जानवरों के पास पहुँच जाते हैं। हाँ तो महाराज, क्या योजना है आपकी? हमें कहाँ पहरा देना होगा? देखो भाइयों, हम सभी एक ही जगह पर तो पहरा नहीं दे सकते, हमें अलग अलग जगह जाना होगा। हमें दो दो का जोड़ा बनाना होगा। अच्छा ठीक है महाराज, आप बताओ कौन कहाँ जाएगा? देखो, बच्चों को तो गुफा से बाहर मत निकलने दो, और सुअर उन बंदर भाई के साथ झील के पास चले जाओ, और मैं और लोमड़ी पहाड़ी के पास जाते हैं, और बाकी तुम इधर ही छुप जाओ। हाँ ठीक है महाराज, ये अच्छा तरीका है, आज मेरे बच्चे का हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ भाई, आज वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अब सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाओ। फिर सभी जानवर तेंदुए की बताई हुई जगहों पर जाने लगते हैं और लोमड़ी तेंदुए से कहती है, अरे महाराज, अब तो बताओ कि आपके मन में कैसी योजना चल रही है? अरे लोमड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है, तू अभी भी नहीं समझी। अरे मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ कि हम किसी का भी शिकार करके निपटा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो महाराज आपके मन में यह योजना चल रही थी, ये तो बहुत ही अच्छा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने शिकार किया है। हाँ लोमड़ी, चल अब मेरे साथ चल, हिरणी की गुफा के पास चलते हैं, आज उसी के बच्चे का शिकार करेंगे। फिर दोनों वहाँ से चले हैं और हिरनी के गुफा के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ हिरनी का छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। देख लोमड़ी, वो रहा हमारा शिकार, तो यहीं रुक, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। जी महाराज। फिर तेंदुआ आगे बढ़ता है और छोटे हिरण पर झपट्टा मार उसका शिकार कर देता है और बोलता है, ये देख लोमड़ी, मैंने शिकार भी कर दिया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। उधर वो हिरणी आराम से बैठी होगी, लेकिन उसको क्या पता आज उसी के बच्चे का शिकार हो गया है। हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप तो सच में बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर हो। फिर तेंदुआ और लोमड़ी छोटे हिरण का शिकार कर वहाँ से चले जाते हैं और वापस सभी जानवरों के साथ चले जाते हैं और सुअर और बंदर भी खाली हाथ वहाँ आ जाते हैं। अरे महाराज, क्या हुआ? आपको भी कुछ नहीं मिला क्या? हमें तो मच्छरों काट काट कर परेशान कर दिया, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। हाँ महाराज, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हम तो वहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए थे, इसलिए वापस यहाँ चले आए। अरे हाँ भाई, तुम लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मच्छरों ने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा था। तो महाराज, आपको वहाँ कुछ दिखा? अरे नहीं भाई, हमें भी कुछ नहीं दिखा वहाँ। तो महाराज आप बताओ, अब क्या करें? देखो भाई, करना क्या है, तुम सभी अपनी अपनी गुफा में जाओ, जो होगा कल देखा जाएगा। तेंदुए की ऐसी बात सुन सभी जानवर परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बंदर और सुअर को तेंदुए पर शक होता है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने देखा वो तेंदुआ कैसे लापरवाही कर रहा है? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, उसे क्या फर्क पड़ना हो रहा है? मुझे तो लगता है इसके मन में जरूर कुछ न कुछ तो गलत चल रहा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे अवश्य ही उस तेंदुए का हाथ है। इतने में रोते हुए हिरनी वहाँ आती है और बोलती है, अरे रे, किसने मेरे बच्चे का शिकार कर दिया? मेरा बच्चा कहाँ गायब हो गया है? अच्छा, तो अब आई मेरी समझ में पूरी बात। तुम्हारे बच्चे का शिकार भी उसी तेंदुए ने किया होगा, तभी उसके मुंह से भी अभी खून टपक रहा था। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, चलो हमें अभी उस तेंदुए के पास जाना चाहिए, हम अभी उसे सबक सिखाते हैं। फिर जानवर वहाँ से चले जाते हैं और तेंदुए की गुफा में पहुँच जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी में यहाँ क्यों आए हो? बेटा, हम जल्दी में आए तो हम और अब तुझे भी जल्दी ऊपर पहुंचा देंगे। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बेटा, दिमाग तो अब तेरा खराब होगा, तेरा पूरा भांडा फूट चुका है। तूने ही आज इस हिरनी बच्चे का शिकार किया, तूने ही मेरे बच्चे का भी शिकार किया।
इसका बदला आज जरूर लेंगे। मारो दोस्तों, इस पर हमला करो। इतना सुनते ही तेंदुआ वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और फिर कभी लौटकर उस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता है और जंगल के सभी जानवर मजे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।